अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ चुके हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर डबल माइनस, ये वो ऑपरेटर है जो कि 1 को सब्ट्रैक्ट करता है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डबल माइनस साइन। इट इज़ यूज्ड टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इंटीजर वेरिएबल. For example, to subtract 1 from the value of a variable x, the decrement statement is written as x minus minus r minus minus x. इसका मतलब है डिक्रीमेंट ऑपरेटर के भी दो अकसाम है। प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर जिसमें ऑपरेटर को वेरिएबल से पहले लिखा जाता है, एंड पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर जिसमें ऑपरेटर को वेरिएबल के बाद लिखा जाता है। प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इन दोनों के फंक्शन में भी फ़र्क है। व्हेन अ डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज इन प्रीफिक्स मोड इन एन एक्सप्रेशन, किसी एक्सप्रेशन में, इट सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बिफोर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन। तो प्रीफिक्स ऑपरेटर क्या करता है कि पहले x या जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू से सब्ट्रैक्शन करता है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन के बाद वो वैल्यू एक्सप्रेशन में इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, पहले क्या होती है, डिक्रीमेंटेशन होती है। 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बिफोर इट इज़ यूज्ड इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब इस एग्जांपल में आप देखें कि आपके पास फंक्शन है और इंटीजर a b c सम a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे आपके पास प्रीफिक्स इन डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है, माइनस माइनस सी। तो पहले c की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीमेंट होगी बाय 1, c से 1 वैल्यू माइनस होगी, और जब वो 1 वैल्यू इससे माइनस हो जाए उसके बाद ये एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होगी। तो a की वैल्यू 1 है, b भी 1 है 2, और c की वैल्यू 3 है। तो 3 माइनस 1 से क्या आएगा 2। तो सम इज इक्वल टू 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखिए कि जब भी डिक्रीमेंट ऑपरेटर प्रीफिक्स मोड में इस्तेमाल हो तो पहले उसकी सब्ट्रैक्शन होगी, उसके बाद वो वैल्यू इस्तेमाल होगी। In the above program, 1 will be subtracted from the value of c before it is used in the expression. Thus, after execution, the sum will be equal to 4 and the value of c will be 2. अब पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि पहले वेरिएबल की वैल्यू एक्सप्रेशन में इस्तेमाल हो जाती है और उसके बाद उसकी डिक्रीमेंटेशन होती है। ठीक है, तो अब इस एग्जांपल में देखें, सम इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी माइनस माइनस। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो पहले ये वैल्यू इस्तेमाल हो जाएगी और उसके बाद इसकी डिक्रीमेंटेशन होगी। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसका मतलब है सम की वैल्यू क्या होगी, 5। याद रखिए, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेशन में क्या होता है कि पहले वैल्यू इस्तेमाल होती है एक्सप्रेशन में और बाद में डिक्रीमेंटेशन होती है। तो वैल्यू इसकी ओरिजिनल वैल्यू 3 है, तो 3 इस्तेमाल हो जाएगी और उसके बाद c की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, इन दिस केस 1 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ c after its existing value has been used in the expression. Thus, after execution, the sum will be equal to 5 and the value of c will be 2. तो ये था आपके पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।